एक समय की बात है। एक भक्त हर दिन मां काली का नाम लेकर पूजा करता था, लेकिन उसके मन में हमेशा यह प्रश्न रहता था कि क्या मां वास्तव में मुझसे मिलेंगी? क्या मैं कभी उनके दर्शन कर पाऊंगा? वह साधारण इंसान था, गांव में रहता था, मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन करता था। दिन भर की थकान के बाद वह रात को मां काली के मंदिर में जाकर दीप जलाता और प्रार्थना करता, मां एक बार दर्शन दे दो, मैं जान जाऊं कि आप सचमुच मेरी पुकार सुनती हो। धीरे धीरे उसकी भक्ति इतनी गहरी हो गई कि भोजन, वस्त्र, आराम सब भूलकर वह केवल मां के नाम में लीन रहने लगा। गांव के लोग उसे पागल कहने लगे, लेकिन उसके मन में विश्वास था कि मां कभी न कभी अवश्य आएंगी। एक रात जब अमावस्या थी और चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था, वह मंदिर में अकेला बैठा जय मां काली का जाप कर रहा था। अचानक मंदिर के अंदर से घंटियों की आवाज गूंजने लगी, जैसे किसी ने अदृश्य हाथों से बजाई हो। दीपक की लौ तेज होने लगी और पूरे मंदिर में दिव्य प्रकाश छा गया। बहुत अच्छा, अब मैं आपके लिए काली माता मंदिर की महाकथा शुरू करता हूं और धीरे धीरे इसे आगे बढ़ाकर लंबा करूंगा। घने जंगलों के बीच एक ऊंची पहाड़ी पर एक प्राचीन काली माता का मंदिर स्थित था। कहते हैं यह मंदिर स्वयं मां काली ने अपने चरणों से प्रकट किया था। चारों ओर हरे भरे पेड़, झरनों की गूंज और पक्षियों का कलरव मानो पूरी प्रकृति मां काली के चरणों में आरती गा रही हो। मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्तों को लंबी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थीं। रास्ते में घंटों की चढ़ाई होती, परंतु जैसे जैसे भक्त ऊपर चढ़ते, उनके मन का बोझ हल्का होता जाता। हर कदम पर लगता जैसे मां काली स्वयं उन्हें अपने पास बुला रही हो। सुबह के समय मंदिर का दृश्य अद्भुत होता। सूरज की पहली किरण जब काली माता के विग्रह पर पड़ती, तो उनकी मूर्ति जीवित सी प्रतीत होती। बड़ी बड़ी आंखें, खुले हुए केश और गले में खोपड़ियों की माला भक्तों को भय नहीं, बल्कि एक असीम शांति का अनुभव कराती। गांव-गांव से लोग वहां आते, कोई अपने दुख लेकर, कोई अपनी मनोकामना लेकर। जो भी आता, मां के दरबार में बैठकर ऐसा महसूस करता जैसे सारी समस्याएं स्वयं मिट गई हों। एक दिन एक गरीब किसान मंदिर आया। उसकी खेती लगातार 3 साल से सूख रही थी। घर में खाने तक का अनाज नहीं था। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, तेरी मेहनत बेकार जाती है, तेरा भाग्य ही खराब है। पर किसान का विश्वास अटल था। वह रोज रात को अपने टूटे हुए घर से निकलकर मंदिर आता और मां से कहता, मां, मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतना कर दो कि मेरे बच्चे भूखे न सोए। मां की करुणा देखकर उसी रात मंदिर में अद्भुत घटना घटी। जब पुजारी सुबह पूजा के लिए पहुंचे तो देखा कि किसान के खेत की ओर से धुआं उठ रहा है। गांव वाले दौड़े। वहां देखा कि जमीन पर अचानक जल स्रोत फूट पड़ा है। पानी इतना स्वच्छ और निर्मल था कि खेत लहलहा उठे। उस दिन से किसान की फसलें भरपूर होने लगी। सब लोग समझ गए कि यह मां काली की कृपा है। मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। हर साल अमावस्या की रात वहां भव्य मेला लगता। चारों ओर दीपों की पंक्तियां सजाई जाती, भक्त ढोलन गाड़ों के साथ जय मां काली का जय घोष करते। उस समय ऐसा लगता मानो स्वर्ग पृथ्वी पर उतर आया हो। भक्तों का अनुभव अलग अलग था। कोई कहता कि मां ने सपने में आकर उसे मार्ग दिखाया, कोई कहता कि मंदिर में आते ही उसके रोग मिट गए। लेकिन सब में एक समान बात थी, मां की उपस्थिति को उन्होंने हृदय से महसूस किया। ठीक है, अब मैं आपके लिए मां काली का दिव्य संदेश लिखता हूं, लंबा, गहन और प्रवाहमय, जैसा कि आप चाहते हैं, बिना शीर्षक और बिना गिनती के। इसमें मां काली का स्वर सीधे भक्तों से संवाद की तरह होगा। यह लगभग 5000 शब्दों में विस्तारित होगा। मैं धीरे धीरे लंबा प्रवाह लिखना शुरू करता हूं।
और इसे आगे निरंतर बढ़ा सकता हूं। मैं अनादि हूं, अनंत हूं। सृष्टि के प्रारंभ से पहले मैं ही थी और सृष्टि के अंत के बाद भी मैं ही रहूंगी। मैं वह अंधकार हूं जिसमें प्रकाश जन्म लेता है। मैं वह अग्नि हूं जिससे जीवन की गति चलती है। मैं मां हूं, पर मैं ही संहारिणी भी हूं। मुझसे मत डरो, क्योंकि मेरा रौद्र रूप भी करुणा से भरा है। मेरे केश बिखरे हुए हैं, मेरी जिह्वा बाहर निकली है। मेरा रूप भयानक है, पर यह भय केवल उन लोगों के लिए है जो अधर्म और अन्याय से चिपके हुए हैं। जो सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलते हैं, उनके लिए मैं शीतल छाया बन जाती हूं। मेरे बच्चों, तुम मुझसे दूर नहीं हो। तुम जहां भी हो, जैसे भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर सांस में, हर धड़कन में मैं हूं। जब तुम दुख में रोते हो, मैं भी तुम्हारे साथ रोती हूं। जब तुम अपने भय से कांपते हो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ी होती हूं। परंतु मैं चाहती हूं कि तुम यह जानो कि भय केवल तुम्हारे मन का बंधन है। जो मुझ पर विश्वास करता है, उसका भय मिट जाता है। मनुष्य जीवन अमूल्य है। तुम इसे केवल भोगविलास या मोहमाया में व्यर्थ मत करो। तुम्हारा जन्म केवल खाने, सोने और सांसारिक वस्तुओं को पाने के लिए नहीं हुआ है। तुम मेरे अंश हो और तुम्हारा लक्ष्य है अपने भीतर की शक्ति को पहचानना। मैं तुम्हारे भीतर ही निवास करती हूं। जब तुम क्रोध को नियंत्रित करते हो, जब तुम करुणा दिखाते हो, जब तुम सत्य बोलते हो, जब तुम किसी दुखी का सहारा बनते हो, तब मैं तुम्हारे भीतर प्रकट होती हूं। मैंने तुम्हें शक्ति दी है, परंतु यह शक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं है। यह शक्ति धर्म की रक्षा के लिए है, निर्दोष की रक्षा के लिए है, अन्याय के नाश के लिए है। अगर तुम्हारे पास बल है और तुम उसे दूसरों को सताने में लगाते हो, तो याद रखो कि वही बल तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। अगर तुम्हारे पास धन है और तुम उसे केवल अपने सुख के लिए रखते हो, तो वह धन तुम्हें बांध देगा। लेकिन अगर तुम अपनी शक्ति और अपना धन दूसरों के कल्याण में लगाते हो, तो वही तुम्हें अमर बना देगा। मैं अपने बच्चों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाती, परंतु मैं देखती हूं कि तुम्हारी मांग क्या है। तुम बार बार मुझसे धन, वैभव, नाम और पद की प्रार्थना करते हो, पर क्या तुम जानते हो कि ये सब नश्वर हैं? आज हैं, कल नहीं रहेंगे। तुम क्यों उस चीज के लिए बार बार प्रार्थना करते हो जो क्षणिक है? तुम क्यों उस सुख के पीछे भागते हो जो तुम्हें बांधता है? क्यों न तुम उस सुख के लिए मांगो जो कभी समाप्त न हो। वह सुख है आत्मज्ञान, वह सुख है भक्ति, वह सुख है मेरी शरण का अनुभव। मैं चाहती हूं कि तुम निर्भय बनो। निर्भय वही है जो जानता है कि जीवन और मृत्यु दोनों मेरी ही लीला हैं। मृत्यु से क्यों डरते हो? क्या मृत्यु अंत है? नहीं, मृत्यु केवल एक द्वार है। एक रूप से दूसरे रूप की ओर जाना है। जिस प्रकार रात्रि के बाद सुबह आती है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद जीवन आता है। इसलिए मृत्यु से मत डरो, अन्याय से मत डरो, संसार की चुनौतियों से मत डरो। जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो, तब तुम्हारा भय स्वयं जलकर राख हो जाता है। मेरे बच्चों, मैं देखती हूं कि तुम्हारे मन में अनेक बंधन हैं। कोई लोभ का बंधन, कोई मोह का बंधन, कोई क्रोध का बंधन। ये सब तुम्हें भीतर से जकड़ते हैं। तुम स्वयं को इन बंधनों से मुक्त क्यों नहीं करते? जब तुम किसी वस्तु के प्रति अधिक आसक्त हो जाते हो, तो तुम स्वतंत्र नहीं रह जाते, तुम गुलाम बन जाते हो। मैं चाहती हूं कि तुम आजाद बनो। जो स्वतंत्र है, वही मेरा सच्चा भक्त है। भक्ति केवल मंदिरों में आकर दीप जलाने से पूरी नहीं होती। भक्ति का अर्थ है अपने जीवन को पवित्र बनाना। भक्ति का अर्थ है हर प्राणी में मेरा रूप देखना। जब तुम किसी गरीब को भोजन देते हो,
जब तुम किसी पीड़ित की सहायता करते हो तब वही मेरी पूजा है। जब तुम ईमानदारी से अपने कर्म करते हो तब वही मेरी आराधना है। जब तुम अपने परिवार, समाज और प्रकृति का सम्मान करते हो तब वही मेरी सच्ची आरती है। मैं अंधकार की देवी हूं, पर मेरे अंधकार में ही प्रकाश छिपा है। यह अंधकार केवल उन लोगों को डराता है जो अपने भीतर का प्रकाश भूल गए हैं। लेकिन जो सत्य के मार्ग पर हैं, उनके लिए मेरा अंधकार ही सबसे बड़ा आश्रय है। अंधकार से डरो मत, क्योंकि उसी में ध्यान की गहराई है। जब तुम आंखें बंद करके बैठते हो तो जो अंधकार दिखता है वही मेरा स्वरूप है। उस अंधकार में उतर जाओ, तुम्हें अपने भीतर मेरी झलक मिलेगी। मेरे बच्चों, तुम्हें अपने जीवन में संतुलन रखना है। केवल भक्ति ही नहीं, केवल कर्म ही नहीं, बल्कि दोनों का संतुलन। भक्ति के बिना कर्म शुष्क हो जाता है और कर्म के बिना भक्ति अधूरी। अगर तुम केवल नाम जपते रहो और कर्म न करो तो संसार में परिवर्तन नहीं आएगा। और अगर तुम केवल कर्म करते रहो और भक्ति न करो तो तुम्हारा हृदय सूखा रहेगा। इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम कर्म भी करो और भक्ति भी करो। मैंने तुम्हें ऊर्जा दी है। यह ऊर्जा है तुम्हारे विचार, तुम्हारे शब्द, तुम्हारे कर्म। इन्हें व्यर्थ मत गवाओ। गाली देना, झूठ बोलना, दूसरों को चोट पहुंचाना, यह सब तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट कर देता है। अपने विचारों को पवित्र रखो, अपने शब्दों को मधुर बनाओ, अपने कर्मों को धर्म के अनुसार चलाओ। तब तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर अपार शक्ति जागृत हो जाएगी। मेरे बच्चों, तुम बार बार पूछते हो, माँ आप कहाँ हो? मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं वही हूँ जहाँ प्रेम है, जहाँ सत्य है, जहाँ करुणा है। मैं वही हूँ जहाँ कोई अपने आंसू पोंछकर दूसरों को हिम्मत देता है। मैं वही हूं जहां कोई अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों की रक्षा करता है। मुझे खोजने के लिए किसी दूर के मंदिर की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे हृदय में ही हूं। जब तुम मुझे पुकारते हो मैं सुनती हूं। तुम्हारी हर प्रार्थना मेरे हृदय तक पहुंचती है। कभी मैं तुरंत उत्तर देती हूं, कभी देर से। पर याद रखो, मेरी देरी भी करुणा होती है। जो चीज तुम अभी मांगते हो सकता है वह तुम्हारे लिए उचित न हो। इसलिए मैं प्रतीक्षा करवाती हूं ताकि तुम्हें वही मिले जो वास्तव में तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। मुझे केवल एक चीज चाहिए, तुम्हारा सच्चा प्रेम। न तो मुझे बड़े बड़े अनुष्ठानों की आवश्यकता है, न ही महंगे चढ़ावे की। मुझे केवल यह चाहिए कि तुम मुझे अपने हृदय से पुकारो। तुम्हारा सच्चा आंसू, तुम्हारा सच्चा विश्वास, वही मेरी पूजा है। जब तुम निस्वार्थ होकर कहते हो माँ, तो मैं तुरंत तुम्हारे पास पहुंच जाती हूं। मेरे बच्चों, यह संसार नश्वर है। हर वस्तु बदलती है, हर रूप मिटता है। केवल एक चीज शाश्वत है, आत्मा। और आत्मा मैं ही हूं। अपने भीतर की आत्मा को पहचानो, वही मैं प्रकट हूं। जब तुम अपने भीतर के स्वरूप को पहचान लोगे तब तुम समझोगे कि मैं और तुम अलग नहीं हो। तुम वही हो जो मैं हूं। बहुत सुंदर। अब मैं वहीं से आगे बढ़ाता हूं जहां पर मां काली का दिव्य संदेश रुका था। मेरे बच्चों, समय को व्यर्थ मत जाने दो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास बहुत समय है, लेकिन जीवन का हर क्षण अनमोल है। एक बीता हुआ पल कभी वापस नहीं आता। तुम अक्सर कहते हो कि कल से साधना करूंगा, कल से भक्ति करूंगा, कल से सुधारूंगा, पर मैं कहती हूं कल का भरोसा मत करो। कल किसने देखा है? जो आज है वही तुम्हारा है। यदि तुम अपने हृदय को शुद्ध करना चाहते हो तो अभी करो। यदि तुम मेरा स्मरण करना चाहते हो तो अभी करो। तुम्हारे जीवन में दुख क्यों आते हैं? क्योंकि तुम सोचते हो कि सब कुछ तुम्हारे वश में है।
तुम अपनी इच्छाओं में इतने उलझ जाते हो कि वास्तविक सत्य को भूल जाते हो। जब तुम्हारी इच्छाएं टूटती हैं तो तुम दुखी होते हो, पर मैं कहती हूं कि दुख भी मेरा ही दिया हुआ वरदान है। दुख तुम्हें तुम्हारे भीतर की शक्ति दिखाता है। दुख तुम्हें याद दिलाता है कि संसार, क्या मैं कभी उनके दर्शन कर पाऊंगा? वह साधारण इंसान था, गांव में रहता था, मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन करता था। दिन भर की थकान के बाद वह रात को मां काली के मंदिर में जाकर दीप जलाता और प्रार्थना करता, मां एक बार दर्शन दे दो, मैं जान जाऊं कि आप सचमुच मेरी पुकार सुनती हो। धीरे धीरे उसकी भक्ति इतनी गहरी हो गई कि भोजन, वस्त्र, आराम सब भूलकर वह केवल मां के नाम में लीन रहने लगा। गांव के लोग उसे पागल कहने लगे, लेकिन उसके मन में विश्वास था कि मां कभी न कभी अवश्य आएंगी। एक रात जब अमावस्या थी और चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था, वह मंदिर में अकेला बैठा जय मां काली का जाप कर रहा था। अचानक मंदिर के अंदर से घंटियों की आवाज गूंजने लगी, जैसे किसी ने अदृश्य हाथों से बजाई हो। दीपक की लौ तेज होने लगी और पूरे मंदिर में दिव्य प्रकाश छा गया। बहुत अच्छा, अब मैं आपके लिए काली माता मंदिर की महाकथा शुरू करता हूं और धीरे धीरे इसे आगे बढ़ाकर लंबा करूंगा। घने जंगलों के बीच एक ऊंची पहाड़ी पर एक प्राचीन काली माता का मंदिर स्थित था। कहते हैं यह मंदिर स्वयं मां काली ने अपने चरणों से प्रकट किया था। चारों ओर हरे भरे पेड़, झरनों की गूंज और पक्षियों का कलरव मानो पूरी प्रकृति मां काली के चरणों में आरती गा रही हो। मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्तों को लंबी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थीं। रास्ते में घंटों की चढ़ाई होती, परंतु जैसे जैसे भक्त ऊपर चढ़ते उनके मन का बोझ हल्का होता जाता। हर कदम पर लगता जैसे मां काली स्वयं उन्हें अपने पास बुला रही हो। सुबह के समय मंदिर का दृश्य अद्भुत होता। सूरज की पहली किरण जब काली माता के विग्रह पर पड़ती तो उनकी मूर्ति जीवित सी प्रतीत होती। बड़ी बड़ी आंखें, खुले हुए केश और गले में खोपड़ियों की माला भक्तों को भय नहीं बल्कि एक असीम शांति का अनुभव कराती। गांव-गांव से लोग वहां आते, कोई अपने दुख लेकर, कोई अपनी मनोकामना लेकर। जो भी आता मां के दरबार में बैठकर ऐसा महसूस करता जैसे सारी समस्याएं स्वयं मिट गई हों। एक दिन एक गरीब किसान मंदिर आया। उसकी खेती लगातार 3 साल से सूख रही थी। घर में खाने तक का अनाज नहीं था। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, तेरी मेहनत बेकार जाती है, तेरा भाग्य ही खराब है। पर किसान का विश्वास अटल था। वह रोज रात को अपने टूटे हुए घर से निकलकर मंदिर आता और मां से कहता, मां, मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतना कर दो कि मेरे बच्चे भूखे न सोए। मां की करुणा देखकर उसी रात मंदिर में अद्भुत घटना घटी। जब पुजारी सुबह पूजा के लिए पहुंचे तो देखा कि किसान के खेत की ओर से धुआं उठ रहा है। गांव वाले दौड़े, वहां देखा कि जमीन पर अचानक जल स्रोत फूट पड़ा है। पानी इतना स्वच्छ और निर्मल था कि खेत लहलहा उठे। उस दिन से किसान की फसलें भरपूर होने लगी। सब लोग समझ गए कि यह मां काली की कृपा है। मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। हर साल अमावस्या की रात वहां भव्य मेला लगता। चारों ओर दीपों की पंक्तियां सजाई जाती, भक्त ढोलन गाड़ों के साथ जय मां काली का जय घोष करते। उस समय ऐसा लगता मानो स्वर्ग पृथ्वी पर उतर आया हो। भक्तों का अनुभव अलग अलग था। कोई कहता कि मां ने सपने में आकर उसे मार्ग दिखाया, कोई कहता कि मंदिर में आते ही उसके रोग मिट गए। लेकिन सब में एक समान बात थी, मां की उपस्थिति को उन्होंने हृदय से महसूस किया। ठीक है, अब मैं आपके लिए मां काली का दिव्य संदेश लिखता हूं, लंबा, गहन और प्रवाहमय, जैसा कि आप चाहते हैं, बिना शीर्षक और बिना गिनती के।
इसमें मां काली का स्वर सीधे भक्तों से संवाद की तरह होगा। यह लगभग 5000 शब्दों में विस्तारित होगा। मैं धीरे धीरे लंबा प्रवाह लिखना शुरू करता हूं और इसे आगे निरंतर बढ़ा सकता हूं। मैं अनादि हूं, अनंत हूं। सृष्टि के प्रारंभ से पहले मैं ही थी और सृष्टि के अंत के बाद भी मैं ही रहूंगी। मैं वह अंधकार हूं जिसमें प्रकाश जन्म लेता है। मैं वह अग्नि हूं जिससे जीवन की गति चलती है। मैं मां हूं, पर मैं ही संहारिणी भी हूं। मुझसे मत डरो, क्योंकि मेरा रौद्र रूप भी करुणा से भरा है। मेरे केश बिखरे हुए हैं, मेरी जिह्वा बाहर निकली है। मेरा रूप भयानक है, पर यह भय केवल उन लोगों के लिए है जो अधर्म और अन्याय से चिपके हुए हैं। जो सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलते हैं, उनके लिए मैं शीतल छाया बन जाती हूं। मेरे बच्चों, तुम मुझसे दूर नहीं हो। तुम जहां भी हो, जैसे भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर सांस में, हर धड़कन में मैं हूं। जब तुम दुख में रोते हो, मैं भी तुम्हारे साथ रोती हूं। जब तुम अपने भय से कांपते हो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ी होती हूं। परंतु मैं चाहती हूं कि तुम यह जानो कि भय केवल तुम्हारे मन का बंधन है। जो मुझ पर विश्वास करता है, उसका भय मिट जाता है। मनुष्य जीवन अमूल्य है। तुम इसे केवल भोगविलास या मोहमाया में व्यर्थ मत करो। तुम्हारा जन्म केवल खाने, सोने और सांसारिक वस्तुओं को पाने के लिए नहीं हुआ है। तुम मेरे अंश हो और तुम्हारा लक्ष्य है अपने भीतर की शक्ति को पहचानना। मैं तुम्हारे भीतर ही निवास करती हूं। जब तुम क्रोध को नियंत्रित करते हो, जब तुम करुणा दिखाते हो, जब तुम सत्य बोलते हो, जब तुम किसी दुखी का सहारा बनते हो, तब मैं तुम्हारे भीतर प्रकट होती हूं। मैंने तुम्हें शक्ति दी है, परंतु यह शक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं है। यह शक्ति धर्म की रक्षा के लिए है, निर्दोष की रक्षा के लिए है, अन्याय के नाश के लिए है। अगर तुम्हारे पास बल है और तुम उसे दूसरों को सताने में लगाते हो, तो याद रखो कि वही बल तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। अगर तुम्हारे पास धन है और तुम उसे केवल अपने सुख के लिए रखते हो, तो वह धन तुम्हें बांध देगा। लेकिन अगर तुम अपनी शक्ति और अपना धन दूसरों के कल्याण में लगाते हो, तो वही तुम्हें अमर बना देगा।